Hello student, this is your chapter 2nd. The name of this chapter is exercise and growth. So let us start this chapter. राजू एंड कुलदीप वर आर्गुइंग विद ईच अदर. राजू और कुलदीप एक दूसरे से आर्गूमेंट कर रहे थे और आर्गूमेंट क्या चल रहा था दोनों के बीच में कि वंस राइट आर्म इज थिकर देन वंस लेफ्ट आर्म, सेड राजू. राजू ने कहा कि हर पर्सन की राइट आर्म जो होती है थोड़ा मोटी होती है उसकी बाईं आर्म की अपेक्षा, बाईं भुजा की अपेक्षा. आई एम श्योर इट इज़, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि हाँ ऐसा है. दैट इज़ इम्पॉसिबल, सेड कुलदीप. तो कुलदीप ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल. द टू आर्म्स मस्ट बी इक्वली थिक. कुलदीप ने कहा दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं. सम पीपल साइडेड विद राजू एंड सम सपोर्टेड कुलदीप. कुछ लोगों ने राजू का सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने कुलदीप का सपोर्ट किया. द राइट आर्म इज सर्टेनली स्ट्रॉन्गर, सेड राकेश. राकेश ने अब कहा कि जो राइट आर्म होती है थोड़ा सा स्ट्रांग होती है. परहैप्स शायद इट इज़ आल्सो स्लाइटली थिकर, हो सकता है ये स्लाइटली अ लिटिल थोड़ा सा क्या होती है मोटी हो. दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है. व्हाट एन आइडिया, सेड दीपक. आई एम श्योर इट इज़ इम्पॉसिबल. तो फिर कह दीपक वहीं पे था, वो कह रहा नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. नाउ द बेल रैंग, तभी घंटी बज जाती है. एंड मिस्टर शर्मा द साइंस टीचर वॉकड इन. तभी मिस्टर शर्मा क्या होते हैं क्लास में इंटर करते हैं. व्हाट वर यू आर्गुइंग अबाउट, आस्क्ड मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा ने पूछा आप लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. व्हेन द पीपल्स टुक देयर सीट्स, जैसे स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठे और जब उन्होंने पूछा कि आप किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. सर इज द राइट आर्म थिकर देन द लेफ्ट आर्म, आस्क्ड वन ऑफ द पीपल्स. जितने पीपल्स थे, शिष्य थे, उसमें से एक ने पूछा सर बताइए क्या एक जो आर्म है ज़्यादा थिकर होती है, मोटी होती है दूसरी आर्म की अपेक्षा, लेफ्ट आर्म की अपेक्षा जो राइट आर्म है ज़्यादा मोटी होती है क्या. राजू सेज इट इज. राजू कहता हाँ ऐसा होता है. आई थिंक बोथ आर्म्स आर द सेम साइज. मुझे लगता है कि दोनों बराबर होती हैं. सर से उसने ऐसा पूछा. यू वर आर्गुइंग अबाउट दैट वर यू. अच्छा तुम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, सेड मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा ने कहा इज इट समथिंग टू आर्गू अबाउट. ये भी कोई बात हुई डिस्कस करने की, इसमें भी कोई तर्क वितर्क करने की बात हुई क्या. आर्गुइंग इज नॉट द मेथड ऑफ साइंस. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप लर्न करिएगा कि अब टीचर ने क्या बोला कि साइंस में आर्गूमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये साइंस का मेथड नहीं है. व्हाई डोंट यू मेजर योर आर्म्स एंड फाइंड आउट योरसेल्व्स. आप क्यों नहीं मेजर कर लेते हो आर्म्स का, भुजाओं का, और आंसर अपने आप फाइंड आउट कर लो. इट इज़ अ वेरी सिंपल मैटर. ये तो बहुत सीधी सिंपल सी बात है. प्लीज़ गेट 1 or 2 टेप मेजर एंड स्ट्रिंग फ्रॉम द ऑफिस. जाइए और क्या करिए, टेप लेके आइए मेजर करने वाला, एक कॉर्ड लेके आइए, स्ट्रिंग लेके आइए फ्रॉम द ऑफिस से. सो द पीपल्स ब्रॉट 2 टेप मेजर्स. तो शिष्य जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं और टेप मेजर नापने वाला लाते हैं. एंड स्ट्रिंग लेके आते हैं फ्रॉम द ऑफिस से. स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉर्ड, एक रस्सी. दे मेजर द साइज ऑफ वन अनदर्स आर्म केयरफुली. अब एक दूसरे की वो बाहों को लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं. यूजिंग अ टेप अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, उस टेप का यूज़ करके और उस धागे का यूज़ करके एक दूसरे को क्या करते हैं, वो लोग नापते हैं आर्म्स को, भुजाओं को. सुमित राइट आर्म सीम्स टू बी स्लाइटली थिकर सर, सेड सुमित नेबर. सुमित के नेबर ने कहा सर सुमित की जो राइट आर्म है वो थोड़ा सा क्या है, थिकर है, लेफ्ट आर्म से थोड़ी सी मोटी है. संदीप्स राइट आर्म इज थिकर देन हिज लेफ्ट आर्म बाय 2 or 3 मिलीमीटर सर, सेट संदीप्स नेबर. तभी संदीप के पड़ोसी ने सर से बोला कि संदीप की जो आर्म है राइट आर्म वो लगभग 2 या 3 मिलीमीटर ज़्यादा मोटी है उसकी बाईं भुजा से. ही वॉज यूजिंग अ टेप मेजर, वो टेप मेजर का यूज़ कर रहा था. सून एवरीबॉडी वॉज सेइंग, जल्दी सभी लोग ऐसा बोलने लगे. सब एक स्टूडेंट दूसरे का माप रहा है, दूसरा तीसरे का माप रहा है और सभी लोगों के आंसर आने लगे तुरंत. वंस राइट आर्म इज स्लाइटली थिकर डोंट बी सो श्योर. हर एक की भुजा स्लाइटली थोड़ी सी मोटी है तो इतना जल्दी आप निश्चित रूप से इस बात को मत बोलो, सेड मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा ने कहा एंड डोंट बी इन अ हरी, और जल्दी भी मत करो. इज एवरीबॉडी इज राइट आर्म थिकर देन हिज लेफ्ट आर्म. क्या हर एक व्यक्ति की दाईं भुजा जो है बाईं भुजा से ज़्यादा मोटी है.
नो सर रिप्लाइड अर्जुन। अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं सर, ऐसा नहीं है। राम्स राइट आर्म सीम्स टू बी थिनर देन हिज लेफ्ट। राम की जो दाहिनी भुजा है वो बाईं भुजा से थोड़ी पतली है। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ अभी अदर दूसरों के मेजर से। राम्स आर्म मोर केयरफुली विद अ टेप, क्योंकि राम की भुजा को बहुत अच्छे से नापा गया है। यस दे सेड, उन्होंने कहा, राम्स लेफ्ट आर्म इज स्लाइटली थिकर बाय अबाउट 3 मिलीमीटर। तो सभी ने बोला कि राम की जो लेफ्ट आर्म है वो क्या है, थोड़ी सी थिकर है, बाय अबाउट 3 मिलीमीटर, लगभग 3 मिलीमीटर थिकर है। पाल्स राइट आर्म इज थिनर देन हिज लेफ्ट आर्म सेड पाल्स नेबर। पाल के नेबर ने बताया कि पाल की जो राइट आर्म है वो दुबली है, किसकी, उसकी बाईं आर्म से, बाईं भुजा से पतली है। ये पाल के पड़ोसी ने बताया। इज देयर एनीवन एल्स हुज लेफ्ट आर्म इज थिकर देन हिज राइट आर्म। क्या कोई वहाँ और भी है जिसकी बाईं भुजा दाहिनी भुजा से ज़्यादा मोटी है? आज मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा ने पूछा। देयर वॉज नो वन, लेकिन अब वहाँ ऐसा कोई नहीं था। देर आर 38 पीपल्स, टोटल 38 शिष्य थे, हुज राइट आर्म्स आर थिकर, जिनकी राइट आर्म मोटी थी, सेड मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा ने कहा। बट देर आर 2, लेकिन 2 ऐसे कैंडिडेट थे, हुज लेफ्ट आर्म्स आर थिकर, जिनकी बाईं भुजा मोटी थी, देन देयर राइट आर्म्स, उनकी दाहिनी भुजा से, दे आर राम एंड पाल। तो आप लोग ये याद रखिएगा कौन से वो 2 कैंडिडेट थे जिनकी लेफ्ट आर्म राइट आर्म से ज़्यादा मोटी थी, तो उनके नाम क्या थे, राम एंड पाल। यू हैव गॉट द फैक्ट्स, अब तुम्हें फैक्ट मिल गया, मतलब रियलिटी क्या है वो तुम्हें मिल गई है। नाउ ट्राई, अब कोशिश करो, एंड गेस, अंदाजा करो, द रीजन, की इसके पीछे रीजन क्या है। इन साइंस में वी डू नॉट स्टार्ट बाय टेकिंग साइड्स बट वी फर्स्ट गैदर द फैक्ट्स, क्योंकि साइंस में हम किसी का साइड लेके काम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको फैक्ट्स, तथ्य इकट्ठा करने होते हैं। बाय ऑब्जर्विंग नेचर, ऑब्जर्व करना होता है, करना होता है। दैट इज बाय लुकिंग एट द फैक्ट्स, उसके बाद तथ्यों को देखना होता है। देन वी यूज आवर माइंड्स, तब हम अपना माइंड यूज करते हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करते हैं, द फैक्ट्स, उन तथ्यों को, वी हैव ऑब्जर्व, जिनको हमने नोटिस किया है। दैट इज द मेथड ऑफ साइंस, यही साइंस का मेथड है। आप उस पर गेस नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, आपको फैक्ट्स इकट्ठा करने होंगे, उन्हें ऑब्जर्व करना होगा, ऐसा सर ने बोला। पाल एंड राम आर लेफ्ट हैंडेड सर, सेड संदीप। अब संदीप ने कहा, सर जो पाल और राम है ये दोनों लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। परहैप्स दैट हैज समथिंग टू डू विद द मैटर, शायद यही कुछ मामला हो सकता है कि इसी वजह से कुछ ऐसा है। दैट इज राइट सेड मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा ने कहा, येस यू आर राइट, यही मैटर है। लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव देयर लेफ्ट आर्म स्लाइटली थिकर, क्योंकि बाएं हाथ से काम करने वालों की बाईं भुजा थोड़ी मोटी है। द रीजन इज वेरी सिंपल, और इसका कारण बहुत ईजी है। दे यूज देयर लेफ्ट आर्म्स, क्योंकि वो अपनी बाईं भुजा का यूज करते हैं, मोर, ज्यादा, ऑफन देन देयर राइट आर्म्स, अपनी दाईं भुजा से ज्यादा बाईं भुजा को यूज करते हैं, इसीलिए उनकी बाईं आर्म क्या है, थोड़ा मोटी है। Their left arms get more exercise and so they grow thicker and stronger, क्योंकि उनकी लेफ्ट आर्म की ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, इसीलिए वो थिकर है और स्ट्रांग भी है। Their right arms get less exercise, और उनकी दाहिनी भुजा को कम एक्सरसाइज मिलती है, and so they are thinner, इसीलिए वो दुबली है, and less strong, और कम मजबूत भी। It is the other way round with right-handed people, और यही रीज़न है जो दाहिने हाथ से काम करने वाले लोगों के साथ। ये दाएं हाथ वाले लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दाईं भुजा का यूज़ करते हैं, और तो बाईं की एक्सरसाइज कम होती है, इसीलिए उनकी राइट आर्म क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ज़्यादा थिक होती है। देयर लेफ्ट आर्म्स गेट लेस एक्सरसाइज, जो राइट हैंडेड होते हैं उनकी लेफ्ट आर्म कम एक्सरसाइज होती है उसकी, एंड सो दे आर थिनर एंड लेस स्ट्रांग, इसीलिए उनकी लेफ्ट आर्म क्या होती है, थिनर होती है और कम मजबूत होती है। एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू मेक द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है, आवश्यक होती है, ऐसा टीचर ने दैट इज़ वाई वी शुड प्ले गेम, इसीलिए हमको खेल खेलने चाहिए। गेम्स गिव द बॉडी द नेसेसरी एक्सरसाइज, क्योंकि खेलों से हमारी बॉडी को आवश्यक रूप से एक्सरसाइज मिलती है ना। प्लीज़ टेल अस अबाउट सम गुड एक्सरसाइजेस सेड कुलदीप। कुलदीप ने टीचर से पूछा, सर कुछ हमें अच्छी एक्सरसाइजेस बताइए। तो टीचर ने रिप्लाई किया, द गेम्स यू प्ले एट स्कूल
आर ऑल गुड रिप्लाइड मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने कहा जो आप खेल स्कूल में खेलते हो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गेम्स सच एज फुटबॉल एंड क्रिकेट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, जैसे कि आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, गिव यू एक्सरसाइज एंड प्लेजर, जो तुम्हें एक्सरसाइज भी हो जाती है और तुम्हें खुशी भी मिलती है, प्लेजर भी मिलता है। स्पोर्ट्स सच एज स्विमिंग एंड रनिंग आर ऑल गुड फॉर द बॉडी, और क्या बताया उन्होंने, स्पोर्ट्स में स्विमिंग करना, रनिंग करना, ये सभी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। व्हाट अबाउट वेट लिफ्टिंग एंड दंड बैठक सर, आर नॉट दे बेटर देन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आज दीपक। अब दीपक ने पूछा सर वेट लिफ्टिंग के बारे में और दंड बैठक के बारे में, क्या ये अच्छे गेम नहीं हैं खेलों में, आज दीपक ने कहा। तो टीचर ने रिप्लाई किया वेट लिफ्टिंग एंड दंड बैठक आर आल्सो गुड, ये भी अच्छे हैं, वेट लिफ्टिंग करना ये भी बहुत अच्छा है, दंड बैठक करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, बट गेम्स गिव यू एक्सरसाइज एंड आल्सो प्लेजर, लेकिन जो खेल हैं ये भी अच्छे हैं, बट खेल आपको एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपको खुशी भी मिलती है। रिप्लाइड मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा ने रिप्लाई किया। इन दैट वे गेम्स आर बेटर, इसीलिए जो खेल हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। ओनली रिमेंबर, केवल याद रखो दैट टू मच एक्सरसाइज इज बैड, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी बहुत बुरा होता है। जस्ट एज टू लिटिल इज बैड, जैसे कि बहुत कम एक्सरसाइज अच्छी नहीं होती है वैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं होती है। मोर ओवर एक्सरसाइज इज नॉट द ओनली थिंग वी नीड, एक्सरसाइज केवल वो नहीं कि जिसकी हमें आवश्यकता है, उसके साथ ही साथ और भी कुछ ज़रूरतें हैं। वो क्या है, गुड फूड हमें खाना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, एंड रेस्ट आर इक्वली नेसेसरी, और वैसे ही हमें रेस्ट भी करना चाहिए। नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल, ना तो बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, इज़ द बेस्ट रूल इन ऑल दिस मैटर, एक अच्छा रूल बनाना चाहिए हमें, उसको फॉलो करना चाहिए इन सब मामलों में, ठीक है। तो व्हाट अबाउट योगा एक्सरसाइज सर, आज दीपक ने फिर से पूछा सर योगा के बारे में क्या है, मतलब इसके बारे में जानकारी जानना चाहता है, तो अपने टीचर से पूछा सर योगा का क्या है उसके बारे में बताइए। पीपल से दे आर वेरी गुड, लोग कहते हैं कि योगा करना बहुत अच्छा होता है। रिप्लाइड मिस्टर शर्मा ने कहा बट यू हैव टू बी केयरफुल इन डूइंग देम, लेकिन योगा करने में तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा। यू मस्ट लर्न देम फ्रॉम एन एक्सपर्ट, तुम्हें किसी एक्सपर्ट से जो अच्छा जानकार है योगा का उससे सीखना चाहिए। एंड डू देम अंडर हिज एडवाइस, और उसी की सलाह पर ही तुम्हें योगा करना चाहिए। जस्ट एज यू मस्ट लर्न डांसिंग और सिंगिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, जैसे तुम डांस करना, सिंगिंग करना किसी एक्सपर्ट से सीखते हो, उसी तरीके से योगा को भी किसी एक्सपर्ट से ही आपको सीखना चाहिए, तभी करना चाहिए। बट यू विल गेट अ ग्रेट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू नीड इफ़ यू लिव नेचुरली प्ले गेम्स, लेकिन तुम मतलब भर की एक्सरसाइज, आपको अच्छी एक्सरसाइज मिल जाएगी जितनी कि तुम्हें अच्छे बने रहने के लिए ज़रूरत है यदि आप स्वाभाविक रूप से खेल खेलते हो, तो मतलब खेलों से आपको अच्छी एक्सरसाइज मिल जाएगी। एंड हेल्प योर पेरेंट्स विद देयर वर्क एट होम, या फिर तुम घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर सकते हो। मोर ओवर यू विल हैव द प्लेजर ऑफ बीइंग यूजफुल टू अदर्स, या फिर इससे ज़्यादा तुम दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो, उसमें भी तुम्हें खुशी मिल सकती है। अ सिंपल एंड नेचुरल वे ऑफ लाइफ इज़ द बेस्ट केयर ऑफ द बॉडी, जो साधारण और एक स्वाभाविक रास्ता जो है अपनी बॉडी को केयर करना वही सबसे अच्छा है। जस्ट एज हेल्दी फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जैसे बॉडी के लिए हेल्दी फूड एक मेडिसिन की तरीके से होते हैं, उसी तरीके से एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी के लिए एक मेडिसिन की तरीके से होती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. You will listen, you will read it very carefully, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, thank you class.